हाय स्टूडेंट्स एवरीवन ओवर देयर गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स जो क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई, क्या लगता है क्या है ज़्यादा एक्साइटमेंट या डर? क्योंकि मेरे पास में मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और मैं इस चीज़ में मैं बार बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मार्क्स कम होगा ज़्यादा होगा। तो गाइज पहले तो मैं बता दूं कि मार्क्स अच्छे आएंगे, आप सभी मत डरो, काफ़ी अच्छे आएंगे। और आईसीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई जो क्लास 10 12 के जो रिजल्ट से जुड़ी हुई जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आपको अभी बताएंगे। किस आधार पर आपके जो आईसीएसई बोर्ड है वो असेसमेंट दे रहा है, मार्क्स दे रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। गाइज हमने पहले भी बताया था कि सीबीएसई की तरह ही आईसीएसई बोर्ड ने पहले ही ये मेंशन कर दिया था कि जो आईसीएसई बोर्ड है ये सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करेगा, ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसा ही हुआ। लेकिन आईसीएसई बोर्ड ने कुछ और स्टेप्स को भी लिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 10 12 के बच्चे, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे का जितने भी बच्चे हैं, बच्चों आप लोग अब तैयार हो जाओ, बिकॉज बाई 15 आप लोगों का रिजल्ट किसी भी वक्त किसी भी पल आपके पास में आ सकता है। और बी एक्साइटेड, एक्साइटमेंट लीजिए लेकिन घबराहट नहीं लीजिए। एक्साइटमेंट इज अ गुड थिंग, वो आप ले सकते हो, लेकिन घबराहट इस चीज़ को आपको नहीं लेना है। और मार्क्स कम ज़्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का फुल्का चलता है, इसलिए उसके लिए ज़्यादा आपको परेशानी नहीं लेना है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ जिस चीज़ के लिए भी हम लाइव आपके लिए आपके सामने में आए हैं। गाइज आप लोगों का जो रिजल्ट है वो तो 15 आपका आ रहा है, 15 जुलाई तक, बाई 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 98% तक तो पूरी तरह से चांसेस हैं, कंफर्म्ड है। ठीक है, अब सवाल आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सवाल पूछ रहे हैं उससे जुड़े हुए सवाल कि उन आईसीएसई बोर्ड वाले खास तौर पे ये उनका सवाल है कि जो असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन में जो मार्क्स दिए जाएंगे वो किस आधार पे होंगे। तो ये चीज़ तो पहले ही क्लैरिफाई किया जा चुका था कि जो मार्क्स दिए जाएंगे वो इंटरनल असेसमेंट साथ ही साथ में आपके जो पिछले जो एग्जाम्स हैं उसके आधार पे दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको इसको और डिस्क्राइब करके बता देता हूं कि पूरा क्राइटेरिया आईसीएसई बोर्ड ने क्या लिया है मार्क्स देने के लिए, या जिस आधार पे आप लोगों के मार्क्स तैयार हो रहे हैं वो क्राइटेरिया पूरी तरह से क्राइटेरिया है क्या। ठीक है, तो गाइज पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया है, देखिए ये मेजर 3 पॉइंट्स पे लिया जा रहा है। ठीक है, क्लास 10th क्लास 12th दोनों ही जो बोर्ड दोनों ही क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट के लिए जो मेन फैक्टर जो कंसीडर किया जाएगा वो है पहला ये कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट ने जो 3 बेस्ट पेपर्स दिए हैं, 3 बेस्ट पेपर्स, उनका एवरेज निकाला जाएगा जिसके आधार पे उसे मार्क्स दिए जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया तो मेरे ख्याल से बहुत सेफ है, राइट। सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स इस बात से सहमत होंगे कि ये क्राइटेरिया थोड़ा सेफ है, क्योंकि आपके बेस्ट जो भी बेस्ट आपने जितना भी पेपर लिखा उसके बेस्ट जो पेपर्स हैं उसमें से 3 पेपर का एवरेज निकाल करके आपको उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया क्या है इनका कि क्लास 10th की अगर बात करें तो सब्जेक्ट का जो इंटरनल मार्क्स जो था, ठीक है, उसका असेसमेंट लिया जाएगा। फिर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट वर्क्स थे, ठीक है, या प्रैक्टिकल वर्क थे, उसको भी बेस बनाया जाएगा। तो मतलब हो गया क्या, इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल वर्क, उसको असेसमेंट करते हुए आपको मार्क्स, स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाएंगे। ये सेकंड क्राइटेरिया है। ठीक है, अब थर्ड क्राइटेरिया पे हम आते हैं। देखिए आईसीएसई बोर्ड ने क्या किया है, 10th के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट का जो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट का जो परसेंटेज है उसको भी वो कंसिडर कर रहा है। ठीक है, और 12th की अगर बात करें आईसीएसई बोर्ड की तो सब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल वर्क है उसको, उसके परसेंटेज को आधार बनाया जा रहा है। तो गाइज कहने का मतलब यह है कि आपका जो क्राइटेरिया है, जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेकिन अभी बात यह है कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे अगर होते भी हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर आपका रुक नहीं जाता है, यहाँ से आगे बहुत दूर अभी आपका फ्यूचर है, अभी आप लोगों को बहुत आगे जाना है। तो अभी करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कि आप अपना फोकस रखें आगे, आपको क्या करना है आने वाले समय में, आप किस तरह से, आप किस राह को चुनेंगे, किस पाथ में आप आगे बढ़ेंगे, किस स्ट्रीम को लेंगे, आप आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, क्या लेंगे,
उसके ऊपर में आपको अभी फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा अभी आपको कोई एनेक्सिटी, बेचैनी, छटपटाहट लेने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा बहुत डर लगता भी है, बहुत डर लगता है, ठीक है, हम भी उस दौर से गुजरे हैं, लेकिन शांत रह करके आप लो, क्योंकि जो आप देकर आए हो, आई एम डैम श्योर कि आप अपना 100% देकर आए हो। तो गाइज, नो नीड टू वरी एट ऑल, जस्ट स्टे काम, आराम से रहिए, ठीक है। और हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हुए चलेंगे लगातार। अब इस सप्ताह हम आपसे, इस पूरे सप्ताह में हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे और एक एक छोटे से छोटा इंप्रूवमेंट भी जो भी कुछ होगा वो बताएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कुछ किया जाएगा। तो देखिए, अभी मैंने पहले भी वीडियोज़ डाले हैं कि सरकार, HRD मिनिस्ट्री ने इस आधार पर ये, मतलब इसके ऊपर में इम्प्रूवमेंट बेसिस, अगर मान लीजिए किसी के मार्क्स कम आ जाते हैं तो ऐसा अभी माना गया है कि कोरोना तो अभी भी है ना, तो इसके लिए फाइनल क्राइटेरिया अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट के लिए चांस दिया जा सकता है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। तो आप ICSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड्स, आप उससे जुड़े हुए तमाम चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़े हुए रह सकते हैं, ठीक है। हमारे अदर चैनल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप उस चैनल्स में भी जा सकते हैं, ठीक है। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।